नाउ वी आर डूइंग एनपीओ का मई 2019 और मई 2019 में एनपीओ इज इन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5B। 5B बोला है तो 10 मार्क्स का होगा, क्योंकि 5A 10 मार्क्स। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय MBBS क्लब, receipts and payments, प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस बार अपने को रिसीट्स पेमेंट्स भी बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर, तो ये मेथड 1 ही होएगा। तुम क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बॉम्बे मेडिकल एड, उसमें हमने रिसीट्स पेमेंट्स भी बनाया था, इनकम एक्सपेंडिचर क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाया था। अच्छा, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दे दिया है, एक तो सब्सक्रिप्शन ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल दिया हुआ है और एडवांस भी दिया हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन का एक अकाउंट बना लेंगे। एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस दिया है ना। एक इनकम लेजर में बना लेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। फिर है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अभी आउटस्टैंडिंग सैलरीज है ना, तो मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। आई विल एडजस्ट इन P&L, उसके लिए मैं एक्सपेंस लेजर नहीं बना रहा हूँ। कैश बैंक है, 10% इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट बना लेंगे। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाएंगे, जिसमें ये चार कॉलम बन जाएगा, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स। 4 कॉलम बन जाएगा एसेट्स अकाउंट। मेरे को ओपनिंग क्लोजिंग में कोई क्रेडिटर्स नहीं दिखा, और ओपनिंग क्लोजिंग में अपने को क्रेडिटर्स नहीं है, एक्सपेंस लेजर बना रहे नहीं हम लोग, बराबर ना। तो हम लोग दो अवॉइड कर रहे हैं, एक्सपेंस लेजर एंड क्रेडिटर्स। आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, करंट ईयर का ऐड कर देंगे, लास्ट ईयर का माइनस, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आगे इंफॉर्मेशन है, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 3000, फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 3000, सैलरीज पेड 60,000, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 1,75,000, 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड एट 80% ऑफ फेस वैल्यू, interest on investment received 14,000, furniture was sold for 8,000 at the beginning of the year, machinery and sports equipment purchased and put to use on the last date of the year, charge depreciation at 15% on machinery and sports equipment and 10% on furniture. It's a very good question. Following expenses were made during the year: sports expenses, rent out of which 2,000 outstanding, and miscellaneous expenses. अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, it's a very good problem. They want us to prepare income expenditure receipts and payment, but अपन तो पूरा ही बनाएंगे, जो जो नहीं बोला है वो अपने लिए वर्किंग नोट्स बन जाएगा। चलो, टेक अ न्यू पेज एंड राइट May 2019। जब तक ये सारे इंस्टीट्यूट के तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो ना, परफेक्शन नहीं आता थी। वर्किंग नोट नंबर 1, opening balance sheet as on 1st April 2018, 1 2 3 4 5 6 7 8, count 8 lines. Below that 1 2 3 4 5 6 7 8, this is income ledger subscription account. After that assets account 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स का ही बना लो। एसेट में 4 कॉलम बनाने हैं ना, इनकम लेजर है, सेकंड खाली सब्सक्रिप्शन। ये प्रॉब्लम सीखने लायक प्रॉब्लम है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक काम करो ना, वो इन्वेस्टमेंट्स अलग बना लो, 3 कॉलम बना लो, इसके नीचे जगह बहुत है अपने पास।
ये फिक्स्ड एसेट्स अपन ने 8 लाइन का बनाया ना, इसकी लाइंस कम कर दो। 1 2 3 4 5 6 लाइंस का बना लो, और नीचे इन्वेस्टमेंट्स अलग से बना लेते हैं। बैलेंस पेज इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट बना लो। बैलेंस पेज इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। इनकम लेजर, subscription to balance brought down and by balance carried down. This is opening closing receivable. And opening closing received in advance. Received in advance, fixed assets account. फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में अपने पास क्या क्या है? फर्नीचर, मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स, फर्नीचर, मशीनरी, स्पोर्ट्स गुड्स, चलो यहाँ पे आ जाओ अगले पेज पे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी चाहिए, रिसीट्स एंड पेमेंट्स भी चाहिए उनको।
they don't want closing balance sheet. Income and expenditure account for the year ended for the year ended 31st March 2018. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Prepare it for 16 lines. And balance page, receipts and payments account. Balance page, receipts and payments account for the year ended. March 18. Receipts rupees, payments rupees. और मैं तो क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाऊंगा, क्योंकि अगर एग्जाम में अभी यही वाला प्रॉब्लम अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट के साथ आ गया तो अगर एग्जाम में क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं आती तो नहीं बनाने का, लेकिन अभी तो हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो हम तो पूरा ही बना लेंगे। अगले पेज पे लिख दो बैलेंस शीट एज ऑन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 12 लाइन की बैलेंस शीट बना लो। Balance sheet is on 31st March 2018. March 2018. लाइबिलिटीज में कैपिटल फंड, रिसीट्स पेमेंट्स पहले लाइन पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड बाय बैलेंस कैरेट। और ओपनिंग बैलेंस शीट के ऊपर लिख दो इन द बुक्स ऑफ, नाम दिया होगा कुछ एमएसबी क्लब, राइट ऑन द टॉप इन द बुक्स ऑफ एमएसबी क्लब, इन द बुक्स ऑफ एमएसबी क्लब। चलो हो गया, चालू करें। पहले ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस का इफेक्ट देना चालू करते हैं। हाँ, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब हो गया रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1,40,000, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1,40,000। साथ में ही सेकेंड इफेक्ट दे दो ना, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड ओपनिंग बैलेंस।
1,40,000। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है रिसीव्ड इन एडवांस 25,000। गो टू लाइबिलिटी साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट, सब्सक्रिप्शन, received in advance 25,000 right here, 25,000। फिर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज 15,000 लिख दो। और सेकेंड इफेक्ट पीएनएल में चले जाओ, लिख दो 2 सैलरीज, ओपनिंग माइनस कर देंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड लिख दिया। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद कैश इन एंड कैश एट बैंक, ओपनिंग बैलेंस शीट 1,10,000, ओपनिंग बैलेंस शीट कैश बैंक, $1,10,000। सेकेंड इफेक्ट receipts and payments, ओपनिंग बैलेंस 1,10,000। और फिर इन्वेस्टमेंट्स, ओपनिंग बैलेंस शीट 10% इन्वेस्टमेंट्स, ओपनिंग बैलेंस शीट 10% इन्वेस्टमेंट्स 1,40,000। और इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 1,40,000। फर्नीचर 28, मशीनरी 10, 28, 10 and 15, 28,000, 10,000 and 15,000, 28,000, 10,000 एंड 15। एक मिनट ऑर्डर चेक कर लेते हैं, बराबर है क्या? 28,000 का फर्नीचर है ना, फर्नीचर मशीनरी गुड्स, 28,000 फर्नीचर, मशीनरी, फर्नीचर मशीनरी स्पोर्ट्स गुड्स, फर्नीचर मशीनरी स्पोर्ट्स गुड्स, डन। चलो क्लोजिंग बैलेंसेस का डबल इफेक्ट दे देते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 2 lakhs, गो टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, क्लोजिंग रिसीवेबल 2 lakhs, रिसीव्ड इन एडवांस भी लिख दो, बैलेंस शीट में एक साथ ले जाते हैं। 30,000 रिसीव्ड इन एडवांस, गो टू क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड राइट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाके सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 2 lakhs, और कैपिटल फंड के नीचे 1, 2, 3 लाइन खाली रख दो एंड राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस 30,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 18,000, लाइबिलिटी साइड में लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरीज, क्लोजिंग बैलेंस शीट 18,000। और दूसरा इफेक्ट ऊपर एक्सपेंडिचर में जाओ, पीएनएल में ऐड,
18,000 हो गया लेके। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरीज के बाद क्लोजिंग तो नहीं है अपने पास, ये अपन ढूंढ लेंगे। सो नहीं दिया रहता है तो अपन तो पोस्टिंग तो करते, क्वेश्चन मार्क के साथ करते हैं। क्वेश्चन मार्क कर दो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में, क्वेश्चन मार्क क्लोजिंग बैलेंस के लिए। और इन्वेस्टमेंट 70,000 है, इन्वेस्टमेंट्स 70,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दो। 10% इन्वेस्टमेंट्स, $70,000 फर्नीचर, मशीनरी, एंड स्पोर्ट्स गुड्स। अब क्या है, मेरे को क्लोजिंग बैलेंस तो दिया है लेकिन मैं ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखूंगा। द रीजन इज चार्ज डेप्रीसिएशन 15% ऑन मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स एंड 10% ऑन फर्नीचर। अगर मेरे को रेट ऑफ डेप्रीसिएशन एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बोलती है डेप्रीसिएशन इज नॉट चार्ज। अभी तक डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं हुआ है, समझा ना। सो हम लोग अभी वो क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिख सकते। कुछ बेचा है क्या, कोई फर्नीचर देख लो, यहाँ पे एक बेचा है। फर्नीचर वॉज सोल्ड 8,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड मशीनरी एंड स्पोर्ट्स वेयर परचेज्ड। तो फर्नीचर को छोड़ दो, ये दोनों में परचेज मिल जाएगा। बोलो कितने का परचेज है? 10 से 20 हो गया, मतलब 10,000 का परचेज है। और यहाँ पे दोनों में 10-10 हज़ार का ही परचेज है। सो लिख दो मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, मशीनरी 10,000 और ये भी 10। अगर आज मैं क्लोज करूँ ना तो मेरे को वो क्लोजिंग बैलेंस मिल जाए जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है। प्रॉब्लम में जो क्लोजिंग दिया है, मशीनरी का 20 दिया है और स्पोर्ट्स गुड्स का 25 दिया है, तो बिफोर डेप्रीसिएशन जो क्लोजिंग बैलेंस आज मिल जाएगा मेरे को। हैव यू गॉट इट? दोनों का सेकेंड इफेक्ट पेमेंट साइड में लिख दो, बाय मशीनरी 10,000 एंड बाय फर्नीचर, फर्नीचर नहीं बाय स्पोर्ट्स गुड्स। अच्छा, इनकी कोई डेट दी है क्या, वो देख लेते जरा। मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स वेयर परचेज एंड पुट टू यूज एट द लास्ट डेट ऑफ द ईयर। मशीनरी वेयर परचेज एंड पुट टू यूज, परचेज भी और पुट टू यूज भी कभी था, लास्ट डेट। अगर लास्ट डेट ऑफ द ईयर है तो इनको डेप्रीशिएट नहीं करना, डेप्रीशिएट खाली ओपनिंग बैलेंस होगा। हैव यू गॉट इट? लेकिन फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 8,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। फर्नीचर जो बेचा वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बेचा, तो फर्नीचर वॉज सोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तुम देखो यहाँ पे मेरे पास फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस कितने का है और क्लोजिंग बैलेंस कितने का है, 14,000। तो 14,000 बुक वैल्यू मैंने बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 8,000 में बेच दी। मेरा फर्नीचर तो 14 से कम हो गया ना, इसका मतलब सोल्ड फॉर 8,000 बोला ना, सोल्ड फॉर 8,000। तो अगर 14,000 रिड्यूस हुआ है तो बेचा 14 में नहीं है, बेचा कितने में है, 8,000 में। तो कितने का लॉस हो गया, 6,000 का लॉस हो गया। तो मैं एंट्री पास करूंगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट 8,000। जाओ लिखो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कैश बैंक अकाउंट डेबिट 8,000। समझा? पीएनएल अकाउंट डेबिट, सैलरीज के नीचे 2 लाइन खाली रख दो। पीएनएल अकाउंट डेबिट में लिखोगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 6,000। कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, पीएनएल अकाउंट डेबिट हो गया टू फर्नीचर। तो फर्नीचर के क्रेडिट में बाय कैश बैंक एंड बाय
P&L. हैव यू अंडरस्टूड? कैश बैंक अकाउंट डेबिट दोनों को अपोजिट इफेक्ट दे दिया. बाय कैश बैंक 8000 बाय P&L. कैश बैंक के डेबिट में 8000, P&L के डेबिट में 6000 लिखा हुआ है ना. रिगार्डिंग डेप्रीसिएशन चार्ज कर लो. अभी सब कुछ हो गया, अभी चार्ज कर लो बाय डेप्रीसिएशन. ये 28 में से 14 निकाल दो क्योंकि ये फर्स्ट डेट को ही बेचा हुआ है. तो फर्नीचर में तो 14,000 पे डेप्रीसिएशन आएगा. 14,000 इंटू, एक मिनट रेट देख लेते हैं फर्नीचर का रेट क्या है. मशीनरी स्पोर्ट्स गुड्स चार्ज डेप्रीसिएशन 15 ऑन मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स. फर्नीचर 10% है. फर्नीचर इज 14,000 का 10%. और यहां पे ओपनिंग बैलेंस ही डेप्रीशिएट होगा. 10,000 का 15%. और यहां पे 15,000 है ओपनिंग बैलेंस. बोलो कितना हो गया? 2250. 2250. पहले वाले को तो डिफरेंस नेट डेबिट माइनस क्रेडिट किया. डेबिट में 28,000 है, क्रेडिट में 8,000, 6,000 माइनस किया तो 14 बचा क्योंकि वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बेचा था. तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से 14,000 की वैल्यू बची है. लेकिन बाकी दोनों में जो परचेजेस है इनको डेप्रीशिएट नहीं किया क्योंकि बोलते खरीदा था लास्ट डेट को और यूज भी लास्ट डेट से ही किया. तो लास्ट डेट को खरीदा तो ये अगले साल डेप्रीसिएशन आएगा. लिखो P&L के डेबिट में टू डेप्रीसिएशन. फर्नीचर बोलो वैल्यू. हाँ 1400. फिर मशीनरी 1500. और फिर स्पोर्ट्स गुड्स बोलो. गेट द टोटल ऑफ दिस. 2 3 4 5 1 नहीं 5150. 5150. ये लो. मैं क्लोजिंग बैलेंस करते करते एक बड़ा एडजस्टमेंट कर दिया मैंने. वापस से ऊपर जा रहे हैं. क्लोजिंग बैलेंस में ये 20,000 25,000 सबका सेकेंड इफेक्ट दे दिया अपन ने. वी हैव गिवन ऑल इफेक्ट्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग. मैंने बोला ना ये प्रॉब्लम सीखने लायक है, इजी क्वेश्चन नहीं है ये वाला. हो गया. अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट्स में. और एडजस्टमेंट में भी ये जो ब्रैकेट है ना, फर्नीचर वॉज सोल्ड एंड मशीनरी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज एंड पुट टू यूज हो गया. चार्ज डेप्रीसिएशन भी हो गया. जितना अंडरलाइन किया हो गया. अब उसके ऊपर का बाकी है. जो ऊपर का पार्ट बाकी है वो कंप्लीट कर लेते हैं. देखो क्या दिया हुआ है. सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर कितना है फॉर द ईयर. हाँ तो ये सीधा इनकम दे दिया है. सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर का मतलब है इनकम. दिस इज गिवन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर. दिस इज गिवन 3 lakhs. इसका सेकेंड इफेक्ट जाने तो P&L के क्रेडिट्स में बाय सब्सक्रिप्शन 3 lakhs. 3 lakhs ही है ना. सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर. सैलरीज पेड कितना है 60. एंट्री पास करेंगे सैलरीज पेड के लिए. सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 60,000 यहां पे पेड टू कैश बैंक बोला ना. तो कैश बैंक के क्रेडिट में नीचे रिसिट्स पेमेंट्स के क्रेडिट में बाय सैलरीज. चलो बाहर निकालो जरा. ऊपर P&L में सैलरी का आउटस्टैंडिंग क्या बोल रहे हो 63. ये फाइनल हो गया एक्सपेंस फॉर द ईयर. और क्या दिया हुआ है उसके बाद. फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितना है. फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 1,75,000. एक मिनट. एंड 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वेर सोल्ड एट 80% ऑफ फेस वैल्यू. एक काम करो पहले तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाओ.
तुमने इन्वेस्टमेंट्स लिखा है ना, वहां पे लिख दो फेस वैल्यू 1,75,000 फेस वैल्यू इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए होता है। ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए होता है फेस वैल्यू। हाँ, कितना परसेंट इसमें से बेच दिया? 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 80% ऑफ द फेस वैल्यू। 50% अपन ने बेच दिया, 50% बेच दिया। 1 मिनट, इन्वेस्टमेंट था कितना? 1,40,000 का था। तुम्हारे क्लोजिंग बैलेंस शीट के नीचे जगह है ना, वहां पे लिखो, वर्किंग बनाएंगे। पहले पेज पे वर्किंग नोट नंबर 4 तक है क्या? तो दिस इज वर्किंग नोट नंबर 5। इन्वेस्टमेंट्स, फेस वैल्यू एंड कॉस्ट, ऐसा 2 हेडिंग दे दो, फेस वैल्यू एंड कॉस्ट। 1,40,000 कॉस्ट था और फेस वैल्यू वॉज 1,75,000। बोलो बराबर। कितना फेस वैल्यू भेज दिया? 50% फेस वैल्यू, 50% फेस वैल्यू, 50% of the investment was sold, 50% of the investment was sold at 80% of face value। 1 मिनट, 50% बेचा है 50%, तो 1,75,000 डिवाइड बाय 2 कर दो तो 87,500, आधा बेच दिया। लेकिन बेचा कितने पे? 80% ऑफ फेस वैल्यू। %80 ऑफ फेस वैल्यू। एक मिनट, 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वॉज सोल्ड। देख लो ना, 140 का कितना हो गया? 70 हो गया। कॉस्ट 140 था ना, कॉस्ट 140 था, ये हो गया 70। दोनों का मैंने आधा आधा कर दिया, लेकिन ये बेचा कितने पे? 80% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, पूरा फेस वैल्यू 175, पूरा कॉस्ट 140, इसका आधा बेचा तो फेस वैल्यू भी आधा बचेगा और कॉस्ट भी आधा बचेगा। लेकिन बेचा कितने में बेचा? जो भी बेचा उसकी फेस वैल्यू जो है उसका 80%। तो जो बेच रहे हैं आधी फेस वैल्यू कितनी है? 87,500। 87,500 का 80%। Have you understood this? So no profit no loss लग रहा है। So 87,500 का 80% हो गया 70,000, बेचा भी 70,000 में, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये एंट्री लिख लो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। चलो पोस्ट कर दो इसको। कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में रिसीट्स पेमेंट्स में लिख दोगे टू इन्वेस्टमेंट्स, ये हो गया कैश बैंक डेबिट। और इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट के भी क्रेडिट में लिख दोगे बाय कैश बैंक 70। चलो ये एडजस्टमेंट हो गया। आगे देखो और क्या बोला भाई, यहां तक हो गया अभी, ये यहां तक हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितना रिसीव्ड? 14,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड 14,000, तो वो तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर के रेट पे, मतलब ये लास्ट डेट को बेचा, बराबर ना। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री पास कर लेते हैं। व्हाट एंट्री भी पास फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। $1,40,000 का था, 10% ऑफ दैट इज 14,000। सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के क्रेडिट में जाने दो बाय
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। चलो डन हो गया। अब आगे क्या बचा, ये तो पूरा कर दिया अपन ने, यहाँ तक सब हो गया, बट इट्स एक्चुअली अ वेरी रियली अ गुड प्रॉब्लम। अब इसके आगे फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर मेड ड्यूरिंग द ईयर, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, सो स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, दोनों एक्सपेंसेस टू कैश बैंक। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 50,000, सो लिख दो स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस पीएनएल के डेबिट में 2, 2 लाइन खाली रखी थी ना, वहाँ लिख दो 2। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 50,000, सेकेंड इफेक्ट पेमेंट में लिखना पड़ेगा टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5,000, दोनों का सेकेंड इफेक्ट कैश बैंक के क्रेडिट में बाय, एंड बाय क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं है ना, $50,000 एंड 5,000 और रेंट 24,000 पे किया, रेंट 24,000 आउट ऑफ विच 2,000 इज आउटस्टैंडिंग, मतलब 22 पेड ना। रेंट आउटर कॉलम में तो 24,000 है। पीएनएल में जाओ, पीएनएल में जाके लिखो टू रेंट 22,000 तो पेड प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, that will make total expenses for the year 24,000। चलो सेकेंड इफेक्ट पेमेंट्स में लिख दो बाय रेंट 22,000 और क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में जाके लिख दो आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। हो गया लिख के, चल ये भी डन, ऑल एडजस्टमेंट्स कंप्लीटेड, नाउ वी कैन स्टार्ट क्लोजिंग। क्लोज करना चालू करो। सबसे पहले क्लोज करोगे ओपनिंग बैलेंस शीट 1,40,000, 2,40,000, 2,50,000, 3,50,000, 3,90,000, 4,00,000, 4,28,000, 4,33,000, 4,43,000 होता है क्या? $4,43,000 माइनस 40 ना, so you get 4,03,000। कैपिटल फंड 4,03,000 जाने दो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। दिस वी गेट फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 1। और फिर सब्सक्रिप्शन में अपने को कलेक्शन मिल जाएगा 440, 4,70,000। 470 में से 2 निकल गया तो 270 और 25 निकाल लो। कितना? 245 क्या लिख दोगे? बाय कैश बैंक, बाय कैश बैंक, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 2। जाओ रिसीट्स पेमेंट्स में जाके लिख दो टू सब्सक्रिप्शन, वर्किंग नोट नंबर 2। कितना है? 245 ना। और फिर नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स में तो क्लोजिंग बैलेंस ही मिलेगा 28,000, 20,000 एंड 25,000। 28,000, 20,000 एंड 25। चलो 28 में से माइनस करो 14, 14 में से 1 गया 13, 12,600 क्या? 12,600, 18,500 एंड 22 में से 23 कितना ये? 22,750, 12,600, 12,600
18,500 और कितना बोला 22,750। ये कौन सा वर्किंग नोट है? इन्वेस्टमेंट टैली हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इज टैलीड। अब रिसीट्स पेमेंट्स अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट में 3,14,000 है, क्रेडिट ही ज्यादा है। $3,14,000 में से माइनस करो, डिफरेंस बोलो। सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड बोलो। 1,850 1,60,850 1,60,850 So this is 5,63,850। हाँ, रिसीट्स पेमेंट्स में क्लोजिंग बैलेंस गायब था ना हमारा। टोटल 1,10 + 17 1,80 1,80 1,94 1,94 फिर 2,02 2,02 4,02 4,07 4,47,000 क्या डेबिट का टोटल? डेबिट का टोटल ये राइट है क्या? 447 इज करेक्ट। माइनस करो 10 10 और 60 80 80 और 50 130 130 150 157। बोलो क्या बचेगा? 290। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दो कैश बैंक 2,90,000। चलो देखो टैली होता है क्या। 5,63,850 प्लस 30 प्लस 18 प्लस 2 613,850 दूसरे साइड भी देख लेते हैं। -270 माइनस 12,600 18,500 22,750 एंड 290। ये हो गया टैली। सो अपन ने कर लिया इसको टैली, बट इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हो गया ना सबका?